से ऊपर हमारे प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों का जो हड़ताल चल रहा है उसको लेकर कल हमारी उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है और एक महीने की जो हड़ताल की अवधि है इसमें 5 बार कम से कम मैं वार्ता करने का प्रयास किया। हमारी एमडी एनएचएम, सेक्रेटरी हेल्थ और सभी स्तर पर हम लोगों ने वार्ता किया, परंतु ये चिंता का विषय है कि प्रदेश में एक महीने से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जनता के बीच में और आम जनों के बीच में एक प्रश्न उपस्थित हुआ होगा। उन सभी समाधानों के लिए आज का प्रेस वार्ता हम कर रहे हैं। जैसा कि विगत 18 अगस्त से एनएचएम कर्मियों की हड़ताल चालू हुई और उनके द्वारा 10 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल किया गया। इन 10 मांगों में हमने 4 मांगे उनकी पूरी तरह अक्षरशः पूर्ण कर दिया, 3 मांगों के लिए कमेटी बना दिया और 3 मांगों को लेकर उच्च स्तर पर बात करेंगे, ऐसा बातचीत कहा गया। इसके बावजूद हड़ताल समाप्त नहीं हुआ, निरंतर स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होती रहीं और पुनः कल हम लोग संघ के पदाधिकारियों से बातचीत हमने किया है और कल हड़ताल समाप्त करने की लगभग सहमति बन गई है और मुझे आशा है कि आज हड़ताली कर्मचारी जो है अपने कामों पर वापस आएंगे। उसमें 2-3 प्रमुख रूप से कार्रवाइयां भी हुई। 25 लोगों को बर्खास्त भी किया गया, सैकड़ों कर्मचारियों को 1 माह की नोटिस पर सेवा समाप्ति की नोटिस भी दी गई है। मैं कहना चाहूँगा कि जो बर्खास्त हुए हैं उन पर भी कुछ स्तर पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो 1 माह की नोटिस जिनको मिला है, यदि वो आज शाम तक ज्वाइन कर लेते हैं तो हम उन पर कार्रवाई भी नहीं करेंगे। और उनकी जो प्रमुख 10 मांगे थी उसमें बताना चाहूँगा कि पहला मांग स्थायीकरण एवं संविलियन को था, दूसरा नियमित हेल्थ कैडर की स्थापना और तीसरा नियमित भर्तियों में सीटों का आरक्षण। इन 3 विषयों को हम लोग उच्चतम स्तर से निर्णय लिए जाने हेतु एजेंडा में रखे हैं। चौथा, कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता, इसको हमने पूर्ण कर दिया है। मेडिकल अवकाश की सुविधा उन्होंने मांगी थी, तो दुर्घटना या आपातकालीन चिकित्सा परिस्थिति में 30 दिन का चिकित्सा अवकाश का प्रावधान हमने कर दिया है और एक कदम उससे बढ़कर उसको एक समय सीमा में निराकरण हेतु आगामी आने वाले इसी की बैठक में उसको जिला स्तर पर ही हो, ऐसा तय किया गया है। लंबित 27% की जो वेतन वृद्धि थी, तो आपको बताना चाहूँगा कि 22% वेतन वृद्धि पहले की जा चुकी है और 5% वेतन वृद्धि को भी हमने स्वीकृति प्रदान कर दिया है। न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग इन्होंने की थी, उसमें से 5 लाख की जो चिकित्सा सुविधा है उसको कैशलेस हमने कर दिया है। और इसके पश्चात जो 3 और मांग हैं, ग्रेड पे का निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति, इन तीनों की कमेटी हम 1 माह पहले ही बना दिए हैं जब इनकी मांग आई थी हड़ताल से पहले, तो और उसको 3 महीने के अंदर पूर्ण करने हेतु समय सीमा भी हमने तय किया है। ग्रेड पे के निर्धारण के लिए हमारे एनएचएम संघ के जो सदस्य हैं उनकी एक प्रबल मांग थी कि इसकी हम घोषणा करें कि आने वाले आगामी समय में इसको लागू करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसको लागू करने में राज्य सरकार को दिक्कत नहीं है। कल उनकी टीम के साथ भी हम बैठे थे
तो मैं प्रदेश के सभी एनएचएम कर्मचारियों को बताना चाहूँगा कि ये जीएडी और फाइनेंस के जो नीति होते हैं उसके आधार पर संविदा कर्मचारियों के नीति तय होते हैं। यदि हम ग्रेड पे देते हैं तो अधिकांश आधा या उसके आसपास कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सैलरी घटेगी। इसके अलावा जो 5% का वृद्धि है हम हर वर्ष देते हैं, जितना भी उसका उनका फिक्स होता है, वृद्धि के ऊपर चक्रवृद्धि के ऊपर भी हम 5% देते हैं। वो भी छत्तीसगढ़ की जो ग्रेड पे कहें या स्केल पे पद्धति पर नहीं है, इसलिए उसका परीक्षण करने के लिए कि किसी भी हमारे कर्मचारियों का हित ना हो और उसकी परीक्षण 3 महीने के अंदर हम रिपोर्ट मंगा लेंगे। रिपोर्ट आने के पश्चात जो एनएचएम संघ के प्रमुख लोग होंगे उनके साथ बैठ लेंगे। यदि वो उनके हित में होगा, राज्य के हित में होगा, तो निश्चित रूप से हम आगामी समय में लागू भी करेंगे। इसमें सरकार को कहीं कोई आर्थिक रूप से हानि नहीं है। तो अब सारे मांगों के मानने के पश्चात यदि स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होती हैं तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन सभी प्रदेश के हमारे एनएचएम के साथियों को आह्वान करता हूं कि आज शाम तक काम पर लौटिए, राज्य हित में, लोक हित में, स्वयं के हित में। अन्यथा हमें अब आगे चलकर, चूंकि ये संविदा नियुक्ति है और राष्ट्रीय प्रोग्राम है और जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, हम प्रदेश के लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो शीघ्र ही हम फिर नई भर्तियां आमंत्रित करेंगे। इसमें पूरी जिम्मेदारी एनएचएम के हमारे जो साथी हैं उनकी स्वयं की होगी, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। अभी तक जितने भी हड़ताल हुए होंगे, मुझे लगता है कि एक साथ 70% मांग की सहमति या सहमति के स्तर तक पहुंचना नहीं हो पाया होगा। और मैं आज विशेष रूप से जो भी कार्रवाइयाँ पिछली समय में जिनको बर्खास्तगी का नोटिस मिला है वो आज शाम तक ज्वाइन कर लें, जिनको नहीं मिला है वो भी ज्वाइन कर लें, और जो बर्खास्त हुए हैं 25-26 लोग, उन पर भी उच्च स्तर में हम विचार करेंगे। इन सारे चीज़ों को रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि प्रदेश के लोगों के मन में जो संशय है कि सरकार क्या कर रही है, हमने 1 माह का पर्याप्त समय दिया और इनके जो मांगों को हम लोग हड़ताल चालू होने से पहले ही कर चुके हैं। अब वो बोले लिखित में दीजिए, हमारे स्वास्थ्य सचिव ने 15/9 को लिखित में भी दे दिया है। इसके बावजूद यदि प्रदेश का कैबिनेट मंत्री प्रेस में आकर किसी बात को जिम्मेदारी से बोले, मुझे लगता है मानना चाहिए, क्योंकि सरकारी प्रक्रियाओं में ग्रेड पे जैसे मामले पर हम तत्काल लिखित में लेटर नहीं दे सकते। उसमें कई गुण दोष होते हैं, कई प्रक्रिया से गुजरेंगे भी, और हो सकता है कि उसमें उन कर्मचारियों का हित भी हो, इसलिए सबकी सहमति बनाने के पश्चात उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मुझे इतना ही कहना था, और पुनः मैं एनएचएम संघ के जो हमारे कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अभिन्न अंग हैं, वो हमारे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में उनकी बड़ी अहम भूमिका होती है। आज शाम तक वापस आ जाएं और पुनः उनसे मैं ये अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत में कहा है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारे जो प्रमुख 10 मांगे थी, उस 10 मांगों के परिप्रेक्ष्य में एक ठोस रणनीति लेते हुए आज 3 बजे कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और पूरी आशा और उम्मीद है कि हमारी जो 6 मांगे हैं प्लस उसके साथ साथ हमारे जो 25 लोगों की बर्खास्तगी है तो बाइज्जत तो वापस हो जाए, प्लस हड़ताल अवधि का जो है शून्यकाल अवसर घोषित करते हुए जो कॉन्फ्रेंस होगी, बड़ी उम्मीद और बड़ी आशा है। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार हम लोग व्यक्त करना चाहेंगे। अब आदेश तो बहुत सारे बन गए हैं, क्योंकि सामान्य प्रशासन के ऊपर जो जारी हुए हैं, तो जहाँ जहाँ संशोधन है, जहाँ जहाँ क्लियरिटी होना है, उसके लिए भी उन्होंने नोटेड किए पॉइंट, जहाँ जहाँ क्लियरिटी है उस पॉइंट के लिए भी नोटेड किए, तो उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उनका आभार। चूंकि हमारे विभाग के मुखिया है, माननीय मंत्री जी है, तो हमको उन्हीं के साथ रह के कार्य संपादित करना है और पुनः जो पटरी हमारी वापस आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारी जो प्रमुख मांगे उन्होंने घोषणा करते हुए निरंतर आ रहे हैं, उसी मांगों के लिए जो है शायद घोषणा करने वाले हैं, तो आशा और उम्मीद है कि वो सकारात्मक ही करेंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आज जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन को घोषणा करते हुए विराम देने की संभावना बन रही है। मैं अशोक के एनएचएम रायपुर आप सभी लोगों का ऊर्जावान साथियों का आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। विगत 18 अगस्त 2025 से निरंतर कंटिन्यू अनिश्चितकालीन आंदोलन करता और हमारे नेतृत्व करता हमारी प्रांतीय टीम, हमारे सभी 32-33 जिलों के जांबाज साथी जिन्होंने अपनी जायज मांगों के लिए तरह तरह के जो ऑर्गेनाइज कार्यक्रम के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से जो शासन प्रशासन को अवगत कराया है, प्लस तूता में जो कोई नहीं सुनता उनके दिलों से में और मीडिया कर्मी ने जो हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाई है, इसलिए मीडिया कर्मी का तहे दिल से धन्यवाद और हमारे कर्मियों का ऊर्जावान साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो निरंतर कंटिन्यू लगातार चलते रहे अपनी मांगों के लिए। और आज जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सकारात्मक पहल कर्मचारी हितार्थ में करते हुए जो आज कर्मचारी हितार्थ में जो घोषणा कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ और बहुत बहुत सभी 16,500 कर्मचारियों के धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि बड़े अपने संवेदनशील विवेक से जो घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का परिवार है, उन्हीं के परिवार के बीच हम लोग रहते हुए हम लोग जो है कार्य करेंगे। और जैसा कि ये हमारी सोच और हमारी ये चीज नहीं है, ये वाकई में भारतीय जनता पार्टी की चीज है। मतलब जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक नारा भी है, हम ही बनाए हैं तो हम ही संभालेंगे। तो आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,500 कर्मचारी को जो नवाज रहे हैं, इसके लिए सभी प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, हमेशा से संघर्ष की जीत होती है और लगातार 33 दिन तक हमने अपने मांगों को लेकर के संघर्ष किया है। मैं अपने एचएम कर्मचारियों के जोश और जज्बे को सलाम करता हूं। उनकी जो ऊर्जा थी, उनका जो साहस था, उनका जो संघ के ऊपर प्रदेश स्तर के जो संघ थे उनके ऊपर जो भरोसा था, जो उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा को दिखाया है। तो यकीन मानिए, ये जो मैंने उदाहरण दिए हैं, जितने भी व्यक्तित्व को और चरित्रार्थ करने का प्रयास किया है, ये ऐसे शब्दावली हैं जो हर परिस्थिति से आपको जीत की ओर अग्रसर करते हैं। और मैं इस जीत को इस प्रकार से लेता हूं कि अगर कोई चीज को आप शिद्दत से मांगो तो कायनात भी उसे आपकी ओर फेर देती है और आपको आपकी मांगे जो है पूरी होती है। तो हमारे जो मुखिया है स्वास्थ्य विभाग के, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम आपकी मांगों को पूरी कर रहे हैं, इसमें हमारे जो स्वास्थ्य के जितने भी कर्मचारी हैं वो उनमें खुशी की लहर है, जोश और उत्साह है। और हम निवेदन करते हैं, आपको आशा भी दिखाते हैं कि हम अपने जो धर्म के रूप में हमने जिन कर्तव्य को करने का प्रयास किया है वो निरंतर करते रहेंगे और किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरतेंगे। हमारा ये मांग है कि जो भी मांगे आप घोषणा करने जा रहे हैं, उनमें हमारी 5 मांगे ग्रेड पे के साथ में, प्लस हमारे जो लोग हैं, जो हमारे संघ के लोग हैं जिनको बर्खास्त किया गया था, हमारे कर्मचारी उनको बर्खास्त किया गया था, उनकी बहाली हो जाए। और जो हमने ये 33 दिन का अनिश्चितकालीन जो हमने हड़ताल किया था, उस अवधि को जो है शून्य घोषित किया जाए। यही हम ऐसी मांग कर रहे हैं और हमारी आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि इन मांगों को सकारात्मक रीति से देखते हुए आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री इन तमाम बातों की घोषणा करेंगे, जो कि हमारे हित में होगा, एनएचएम के हित में होगा। एनएचएम के रूप में उनके परिवार की जीत है, ये स्वास्थ्य मंत्री महोदय की खुद की जीत है, ये बीजेपी की भी जीत है कि इन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं। इस प्रकार से इनका नारा है कि हमने बनाया है, हमें संवारेंगे, वो इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसकी हमें खुशी है। और हम बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री को और पूरी टीम को, हमारे इस प्रांतीय टीम को, उनके ऊर्जा के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही साथ हमारे जितने भी साथी जो कि बर्खास्तगी के बावजूद भी अपने मांगों को लेकर के उत्साहित थे, उनके लिए भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि ये जो संगठन है एनएचएम के वेलफेयर के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और हर एक उन मांगों को, जो कि उनके भविष्य के लिए उज्जवल है और जरूरी है, उन मांगों को संघ के माध्यम से हम जरूर रखते रहेंगे। आप मीडिया कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े दूर तूता धरना स्थल में आना, एक उनके
कह सकते हैं हमारे लिए एक संवेदनशीलता को दर्शाता है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी हर एक बातों को अपने तरीके से सरकार तक पहुंचाया है और हमारी इस जीत में उनकी बड़ी भूमिका है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा।